टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ जुलाई आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो मिथुन राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं 16 जुलाई टू 31 ऑफ जुलाई हमारे मिथुन राशि के लिए क्या कुछ रहने वाला है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में। ओके, थैंक यू टैरोट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टेम्परेंस आपके लिए सबसे पहले नंबर का कार्ड्स, वो भी मेजर आर्काना से कार्ड है टेम्परेंस। तो मिथुन राशि में आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, अपने रिश्ते को बैलेंस्ड बनाना पड़ेगा हर एक तरीके से। मतलब आपको ये रहेगा कि क्या कैसी सिचुएशन अगर आ रही है, जिस भी तरीके से सिचुएशन आ रही है, प्रॉब्लम्स की आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग की आ रही है, या फिर दूसरों की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, आप उस हर एक सिचुएशन को अपने तौर तरीके से, अपनी समझदारी से, अपनी मन की, जिसे कहते हैं ना कि आपके मन को अच्छा करने के लिए, सामने वाले की मन को अच्छा करने के लिए आप वो पूरा एफर्ट लगाओगे जो आपसे बन सकेगा। और ये एफर्ट अंदरूनी भी होगा और बाहरी लोगों के लिए भी होगा। जैसे ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग अपने अपने आप में प्यार है, सामने वाले के लिए प्यार है, दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है मिथुन राशि कि आप सिचुएशन को बैलेंस्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब हर एक तरीके से सिचुएशन को बैलेंस्ड करोगे। आप किसी भी परिस्थिति में हो, तकलीफ में हो, दुख में हो, सुख में हो, आपके पास चीजें हैं कि नहीं है, लेकिन आप सामने वाले को जरा सा उफ भी नहीं होने दोगे, ऐसी चीजें दिखाई दे रही। मतलब इस कार्ड्स का मतलब ही ये है कि आप सामने वाले को बहुत आसान तरीके से लूज नहीं करना चाहते, बहुत आसान तरीके से उनको नहीं जाने देना चाहते अपने जीवन से, ना ही उन्हें दुखी करना चाहते हो। मतलब आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हो, अपने परिवार से, अपने प्यार से, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशंस महसूस करेंगे, बहुत ही ज्यादा चीजों को इक्वल बनाना चाहेंगे और बैलेंस्ड करना चाहेंगे। मतलब बैलेंस्ड रहेंगे, खुद भी सामने वाले से भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि चीजें हो। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको आघात करें, जो आपको लगे कि आपके इतना करने के बाद भी, जैसे ये सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में आपका क्या दिख रहा है कि आप सामने वाले के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने जज्बात के लिए, सामने वाले को खुश रखने के लिए हर एक सिचुएशन को बैलेंस्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो, कैसी भी परिस्थिति में हो। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर आपकी ऐसी कंडीशन हो रही है, लाइक 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन में आप जा रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी आप धाराशायी हो रहे हो, सामने वाले आपको समझ नहीं रहे, ना आपके प्यार को, ना आपके जज्बात को, आपने उनके लिए क्या किया है, अगर उनको समझाने के लिए आपको हर एक शब्द का प्रयोग करना है, वो आपके खामोशी को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपकी शांति को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपके प्यार को मतलब एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब जाके वो आपको समझते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो समय आपको ऐसा लगेगा ना, ये जो टाइम है, आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको कोई नहीं समझ रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, आपके प्यार को नहीं समझ रहा है, तो शायद वहां पे शांत रहना या फिर वहां से मूव ऑन हो जाना ही काफी बेहतर है। ऐसी कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, और हम यहाँ पे देखते हैं कार्ड्स को। एंड यहाँ पे है अगेन मेजर आर्काना, जो कि है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगेन आपके लिए सिचुएशन फिर से बन रही है। पहले सिचुएशन बनेगी, आप सिचुएशन को बैलेंस्ड करोगे, संभालोगे, उसके बाद फिर भी आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में सिचुएशन नहीं रहेगी इस टाइम पे। अगेन फिर से आपको मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा कि आपके जीवन में सब कुछ पहले जैसा घूम के आ जाए। लाइक एक जिसे कहते हैं ना कि एक साइकिल, आपके जीवन में जिसे कहते हैं ना कि एक साइकिल स्टार्ट हो रही है, एक साइकिल, मतलब ये समय मतलब आपके जीवन में ना एक रीस्टार्टअप होगा। जैसे कोई चीज अगर आपने खत्म कर दिया, जैसे ये रिश्ता था, आपने किसी को लूज कर दिया, किसी रिश्ते से आप बहुत बुरे तरीके से आघात हो गए, आपको बहुत ही निराशा हासिल हुई, रिश्ते में आपको कुछ नहीं मिला, सब कुछ आपने गवा दिया, तो आपको एक मौका डिवाइन फिर से देंगे। आपके जीवन में फिर से एक नई शुरुआत होगी, फिर से नए लोग आएंगे, फिर से
वही लोग आ सकते हैं जो आपसे बिछड़ गए थे, फिर से एक मौका मिलेगा और फिर से आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी कुछ चीजें आपने सीखी हैं, जो भी कुछ चीजें आपने इस रिश्ते से पाया है, या फिर जो भी कुछ डिवाइन ने आपकी जर्नी ने आपको लर्न कराया है, उस जर्नी से आपको यहाँ पे सिचुएशन को अपने ऊपर, जिसे कहते हैं ना, हावी नहीं होने देना, अपने ऊपर उन सारी चीजों को सही तरीके से अप्लाई करके लाइफ को फिर से एक मौका मिल रही है, उसको यूज करिए और लाइफ में फिर से आगे बढ़िए। निराश होने की, ऐसी सिचुएशन में बैठ के अफसोस करने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ने का टाइम है। एंड यहाँ पे जो कार्ड्स है वो कार्ड है अगेन, ओ माय गॉड, क्या हो रहा है मिथुन राशि। मतलब आपके लाइफ में ये जो रेस्ट ऑफ जुलाई है ना, इस तरीके से होगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मतलब कुछ समय के लिए आपका रिश्ता यहाँ होगा, कुछ समय के लिए तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ एक लाइक हायरार्की टाइप का आपका रिश्ता आपको महसूस होगा। आप बैलेंस करोगे, उसके बाद फिर से कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि जैसे आपके जीवन में फिर से निराशा हो गई। आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है ये वो लोग हैं जिनके जीवन में, अगर आप किसी के साथ नए नए रिश्ते में जुड़े हुए हैं, जैसे एक सप्ताह हुआ है, एक महीने हुए हैं, या फिर कुछ महीने हुए, कुछ ही टाइम हुए हैं, अगर ऐसे लोगों के साथ आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो गए हैं, बहुत जल्दी आपने इनके ऊपर ट्रस्ट कर लिया है, विश्वास कर लिया है, तो मैं यही कहूंगी ऐसे लोगों के बारे में आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। एक लाइक इस तरीके से आपको लगेगा जैसे स्लीपलेस नाइट आपकी हो रही है, चाह कर भी आपको नींद नहीं आएगी, मूड स्विंग्स होंगे। ऐसी कंडीशन में आप जा सकते हैं इस जुलाई में। और भी हम देखेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं, शायद ये समय में आप इन सारी सिचुएशन को फेस करते हुए, ये खासतौर पे उनके लिए जो लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत मेच्योर हैं, या फिर आपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, आपने अपने जीवन में बड़े ही अप एंड डाउन फेजेस फेस किए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और अगर कोई आपके जीवन में आ भी रहा है ना, तो आप इतने मतलब स्ट्रांग बन चुके हो, इतने ज्यादा कठोर बन चुके हो और इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बन चुके हो कि अगर कोई आपके जीवन में आएगा भी ना, तो वो आपके हाव भाव से, आपकी पर्सनालिटी से ही समझ जाएगा कि इस पर्सन को बहुत लाइट में नहीं लेना है, इस पर्सन के साथ कुछ भी चीट नहीं करना है। मतलब वो आपको देख के ही समझ जाएंगे कि अगर आना है तो स्टेबिलिटी के साथ आओ, नहीं तो नहीं। लाइक आपने अपना ऑरा इतना पॉजिटिव बना रखा है। तो ऐसे ही सिचुएशन पे सभी को पहुंचना है, यही एनर्जीज, यही ऑरा में हम सभी को पहुंचना है, जहां पे कोई भी हमें बहुत आसान तरीके से यूज ना कर पाए, ना ही हम लोगों के साथ कोई टाइम पास कर पाए। तो आप जिन लोगों का भी ये हो रहा है ना कि आप अपने करियर में हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, और आपने अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया कि लोग आपको देखते हैं तो कहते हैं वाह, ऐसे इंसान का संगत हो, ऐसे इंसान के साथ जीवन हो, ऐसा इंसान हमारा फ्यूचर स्पाउस हो, ऐसा कोई आपको देख के सोचे, तो यहाँ तक आपको पहुंचना है। ऐसी एनर्जीज है, कुछ लोगों की है जेमिनी साइन, और आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज में आके अपने लिए एक ऐसे इंसान को चाहते हो जो आपको, जिसे कहते हैं ना कि टक्कर दे सके। ऐसा नहीं कि बस आए और हवा में गए, ऐसी वाली एनर्जीज आपको बनानी है, और कुछ लोगों ने बना ली है। एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स। ये मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और जो लोग इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग मोड में हैं। ओके, अगर आप वेटिंग मोड में हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि इसी रेस्ट ऑफ जुलाई में ही आपका इंतजार खत्म होगा। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, शायद वो भी वही सोच रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं। तो उनके पास कुछ काम के भार हैं, उस काम को फिनिश्ड करेंगे, और वो आपके बारे में कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ चीजें हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो खत्म करेंगे फिर बहुत जल्द। अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मीटिंग का, बात का, तो वो जरूर सामने से आपको अप्रोच करेंगे, मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, सामने से ही आपको टाइम देंगे कि अब यहाँ कैसे मिलना है। ये उनके लिए है। ओके, कुछ लोगों की अचानक से कहीं घूमने की प्लानिंग हो सकती है विद पार्टनर, विद लव वन, समवन। ओके, ये भी है। अचानक से आपको पैसे का भी सपोर्ट मिलेगा, या तो कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब हम देखेंगे आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, कुछ उनके लिए भी देखेंगे कि उनका एक्शन रिएक्शन, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये भी देखते हैं। ओके, मिथुन राशि। ओके, यहाँ पे खुद ब खुद ये 2 कार्ड्स आए हैं, जिसमें से है एक कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ
सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट। तो एक तो ये इंसान के ऊपर जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, ये शायद इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपने इनके बारे में ये सोच रखा था कि शायद ये इंसान आपसे झूठ बोल रहे हैं, ये इंसान आपको चीट कर रहे हैं, ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं, और इस इंसान को ये महसूस हो गया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत ही सही इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, मतलब एक सच्चे इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, और जब आप सोचते हो ना कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है तो इनको ये महसूस हो जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, ये उसको जल्द से जल्द खत्म करके, फिनिश्ड करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि नहीं, ये वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो ये अपना काम बहुत जल्दी सबमिट करके आपकी तरफ एक सही तरीके से आएंगे, अपनी सही इमेज लेके, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आपको अप्रोच भी कर सकते हैं स्टेबिलिटी को लेके, स्टेबल कमिटमेंट को लेके। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए बूस्ट अप कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके इंस्टीट्यूट में हो सकता है एडमिशन, XYZ, जो भी कुछ आप बनना चाहते हैं, ये आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। मतलब आपको ग्रोथ के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए इनका फुल सपोर्ट रहेगा। ओके, ये भी है। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों का ये है कि ये अपने थोड़ा पारिवारिक मैटर में, अपने घर परिवार के मैटर में, अपने फाइनेंस में थोड़ा सा उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा खामोश हैं। ओके, ऐसी भी चीजें हैं। अगर ये आपको सपोर्ट करते थे या फिर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो जी हाँ, ये आपको सपोर्ट करेंगे, वो भी आपको कहने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ घिरे हुए हैं, इनकी पारिवारिक चीजें हैं, और कुछ पास्ट की भी चीजें हैं जिसको लेके ये बहुत ज्यादा अफसोस जया कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको टाइम दीजिएगा। जिन लोगों को डाउट है अपने पार्टनर के ऊपर, जो भी है, जिनको डाउट है, तो मैं यही कहूंगी थोड़ा सा इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। आपको कह रही हूँ जेमिनी साइन। और कुछ लोगों का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर आप ऑप्शन में हो, या फिर ये आपको ऑप्शन में लेके चल रहे हैं, ये सारी चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी इस समय में। एंड यहाँ पे है हर्मिट। ओके, मैजिशियन कार्ड दिख रहा है, इन द सेंस ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं अच्छे टाइम का, आपके साथ अपना अच्छा वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अच्छी चीजें हो, आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे जो कि है द हाई प्रीस्टेस। ओके, यस। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, थोड़े से डाउटफुल रहते हैं ये, मतलब ट्रस्ट इनको इश्यूज होंगे, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, डाउटफुल रहते हैं, कुछ ऐसी हैं। और थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हैं गाइस कि आपकी तरफ बढ़ें, तो इनको बढ़ने दीजिए, क्योंकि अभी क्लियर नहीं, अभी इनको बहुत देर लगेगा। तो जल्दबाजी में आपको कुछ भी इनके लिए नहीं करना है, समय दीजिए। कोई भी रिश्ता बहुत जल्दबाजी में नहीं बनता है। ओके, ये है। तो चलिए अब हम यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या है। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं जेमिनी साइन आपके लिए रेस्ट ऑफ जुलाई में यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है हमारे जेमिनी साइन के लिए, मिथुन राशि के लिए। जजमेंट, द स्टार, एंड नीथ है एम्प्रेस। वाओ। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, यूनिवर्सल मैसेजेस आपके लिए ये है मिथुन राशि। पहली चीज, अगर आपने बहुत समय से कोई मन्नत की थी, कोई कामना की थी, कोई आपकी, जिसे कहते हैं ना कि आपकी कोई इच्छा थी और पूरी नहीं हो रही थी बहुत वर्षों से, अरसों से, तो आपको मौका मिलेगा। ये वही समय है जहां पे मौका मिलेगा, इसको चूकिएगा नहीं, क्योंकि एक बार चूकेंगे तो फिर मौका, कहते हैं ना, बार बार नहीं मिलता, चूक जाना ही गलती होती है। आपको एक मौका मिलेगा, ये कोई भी आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो सकता है, इंपॉर्टेंट लम्हा हो सकता है, ठीक है। इसको जाने मत दीजिएगा अपने हाथ से। ये क्या हो सकता है मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, कोई ऐसा रिश्ता जिसे आपने खो दिया था, कोई ऐसी चीजें, शायद आपके घर में कोई हेल्थ इश्यूज है, या आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, आप उससे रिकवरी चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा, मतलब जिसे कहते हैं कि आप मैरिड हो और मैरिड रिश्ते में आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है किसी बच्चे को लेके, या फिर बच्चे की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको सुधारने का एक मौका मिलेगा। कोई केस वगैरह है, उसको भी सही करने का एक मौका मिलेगा। तो इसको गवाइएगा नहीं, बढ़ चढ़ के यहाँ पे पूरा एफर्ट लगा के कोशिश करिएगा कि आपको एक बार मौका मिला है, इससे आपकी जीवन बन जाए। एंड द स्टार, जो भी आपने एफर्ट लगाया है, जो भी आपने प्रयास किया और आप उससे हारे नहीं है, ये दिखाई दे रहा है, उसका आउटकम फलेगा फूलेगा। और उस फलने फूलने से, आपके साइलेंट होने की वजह से भी लोग आपको
बहुत ही दूर दूर तक जानेंगे। एंड आपके जीवन में ग्रोथ आएगा, आपके घर परिवार में ग्रोथ आएगा, खुशियों का माहौल बनेगा। जो लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहे हैं, कंसीविंग का सोच रहे हैं, ये भी गुड न्यूज मिल सकता है। घर में बेबी बर्थ या फिर जिनकी शादी वगैरह नहीं हो रही, उनकी शादी के गुड न्यूज मिल सकते हैं। यूनिवर्सल ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। एंजल की तरफ से ब्लेसिंग्स देखते हैं क्या है। जेमिनी साइन, वाओ, यस, परफेक्ट टाइमिंग, ओके, ट्रस्ट। तो अगर आपको ट्रस्ट है खुद के ऊपर, ओके मिथुन राशि, अगर आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट है, खुद के काम पे ट्रस्ट है, खुद के जिसे कहते हैं कि अपने आप के ऊपर ट्रस्ट है, तो आपके जीवन में वो सारी चीजें यस में कन्वर्ट होंगी, सारी जगह से आपको हाँ मिलेगा। और परफेक्ट टाइमिंग मतलब ये समय आपके लिए, आपके जीवन का एक शुरुआत, एक अच्छा समय शुरुआत हो सकता है, एक परफेक्ट टाइम हो सकता है जहां पे आपको कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स मिल सकती है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है। ओके, सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर चैनल पे आप पहले से हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अभी नए आए हैं और वीडियोस आपको अच्छी लगी है, तो आप अपने इस दी के चैनल को अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हमें अच्छा भी लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।